नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार उत्कर्ष के चैनल पर। और मैं आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर जो है वो यहाँ पर आज हाजिर हुई हूँ। आप सभी लोगों को मेरे पीछे जो है वो एक न्यूज़पेपर कटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, और उससे पहले भी आप सभी लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आ चुकी है कि BPSC ट्री 4.0 का आयोजन जो है वो आयोजन बहुत जल्दी होने वाला है। 4 जून से इसके आवेदन जो है वो शुरू हो जाएंगे, यानी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो आपके पास हो जाएंगे। अगस्त में परीक्षा जो है वो संभावित है, और ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। तो वो सभी बच्चे जो बिहार में शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है BPSC ट्री 4.0, जो इसका चौथा चरण है। लेकिन हाल ही में हमारे सामने एक अपडेट जो है वो अपडेट आई है कि इसी BPSC ट्री 4.0 के माध्यम से 90,000 शिक्षकों की क्या होगी, भर्ती होगी। 90,000 टीचर्स जो हैं वो टीचर्स भर्ती किए जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी ऐसा बोला जा रहा है कि अगर 90,000 शिक्षक भर्ती कर भी दिए, उसके बाद भी 60,000 पद जो है वो अभी भी खाली रहने वाले हैं शिक्षकों के, जो आगामी कुछ सेशंस में क्या किए जाएंगे, भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर TRE 4 के माध्यम से राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्य में 60,000 पद जो है वो क्या हो जाएंगे, रिक्त रह जाएंगे। अगर मौजूदा समय की बात करें तो 5.65 लाख शिक्षक जो है वो वर्तमान में बिहार के सरकारी स्कूलों में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन काम करने के साथ साथ जरूरत हमें कितने शिक्षकों की है, तो ऐसा मानना है कि जरूरत 7 लाख शिक्षकों की है। और 7 लाख में से 5.67 लाख आप लोग माइनस करके बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। यानी अभी BPSC ट्री 4.0 के माध्यम से सिर्फ कहा गया है कि 90,000 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे, लेकिन फिर भी 60,000 शिक्षकों की और भी जरूरत है। यानी इसके बाद जो है वो बाद भी भर्ती आने की संभावना होगी, तो बिल्कुल होगी, क्योंकि शिक्षकों के पद अभी खाली हैं। और शिक्षा विभाग का ये लक्ष्य है कि 2026 तक, ठीक है, यानी अभी जो है वो अभी एग्जाम हो रहा है, और अभी एग्जाम होने के बाद आगामी जो वर्ष हमारे पास है 2026, उस 2026 तक सारे जो रिक्त पद हैं, इन रिक्त पदों पर नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी। तो जो मैंने बोला ना कि 4 जून से आवेदन है, परीक्षा आप लोगों की अगस्त में होगी, रिजल्ट सितंबर में आ जाएगा। हालांकि ये सब जो है वो स्टैंडर्ड चीज़ें बताई गई हैं, इनमें थोड़ी बहुत देरी हो सकती है क्योंकि सरकारी कामकाज है, लेकिन फिर भी फाइनली ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 तक सभी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को क्या कर लिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। और आगामी सत्र जो हमारे सामने आएगा, उसमें बिहार के सरकारी स्कूलों में यही सभी नए शिक्षक जो हैं वो क्या होंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, तो TRE 4 में TRE 3 में खाली रह गए 22,000 पदों को भी शामिल किया जाएगा। जो TRE 3 में खाली रह गए थे, वो 22,000 पोस्ट जो है वो भी TRE 4 में शामिल की जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, है ना। और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ अगस्त में एग्जाम होगा, सितंबर में रिजल्ट जो है वो रिजल्ट आपका हो जाएगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं बोली जा रही है, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के एक बयान के मुताबिक ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो अगर हम लोग देखें तो TRE 1 में 1,20,336 शिक्षकों की पोस्ट निकली थी, TRE 2 में 94,833, TRE 3 में 51,389, जिसमें ऐसा कहा भी जा रहा है कि 22,000 पद जो है वो इसमें खाली रह गए थे। तो अब उन 22,000 पदों को जो है वो TRE 4 में शामिल किया जाएगा, और 90,000 शिक्षक जो हैं वो शिक्षक यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, प्लस एक इंपॉर्टेंट बात और है, जितने भी बच्चे मैथ से हैं, साइंस से हैं, कंप्यूटर से हैं, एक बात जो है वो हमारे पास निकल के आई है कि इस TRE 4 में जो ये शिक्षकों के पद हैं, इसमें सबसे ज्यादा पद जो है वो गणित, विज्ञान और कंप्यूटर के शिक्षकों के निकलने वाले हैं। 120-200 छात्रों पर 5 शिक्षकों की तैनाती जो है वो यहाँ पर क्या की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी, और इसके लिए सबसे ज्यादा पद यहाँ पर होने वाले हैं। TRE 4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है, और इस बार लैंग्वेज पर स्पेशल फोकस होने वाला है। ठीक है, यानी लैंग्वेज आप सभी लोगों को पता है कि आप जो लैंग्वेज चूज करते हो, आपकी जो 2 लैंग्वेजेस होती हैं, उन लैंग्वेजेस पर फोकस ज्यादा रहने वाला है। यानी हो सकता है कि लैंग्वेजेस से जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाया जाए और प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई जाए। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये इस बार का जो प्रश्न पत्र होने वाला है, ये BPSC स्तर का होगा, और आप सब लोग BPSC का स्तर बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, बड़े घुमावदार प्रश्न जो है वो BPSC स्तर में हम लोगों से क्या किए जाते हैं, पूछे यहाँ पर जाते हैं। तो ये चीज भी हम लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। तीसरी, परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में क्या होगा, विभाजित होगा, जिसमें पहला पार्ट हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ का होगा। ठीक है, और दूसरे भाग में जो है वो विषय आधारित प्रश्न आप सभी लोगों के सामने होने वाले हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर याद रखनी है और एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के सामने थी, खासकर उन बच्चों के लिए जो बीपीएससी ट्री 4.0 जो है उसका यहाँ पर परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी सभी आगामी सूचनाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष से। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगामी जो एग्जाम है हमारा बीपीएससी ट्री 4.0 का, उसके लिए भी बहुत कुछ खास जो है वो आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, तो आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे पाएगा। तो मिलते हैं आगे इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ। धन्यवाद।